जी हाँ, आज जो 29वाँ मैच खेला जा रहा है वर्ल्ड कप का, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है। इस रोचक मुकाबले से पहले हम इसकी संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं, और वो है कि यहाँ पर भारत के द्वारा जो यहाँ पर जो है मैच जो है दोपहर को समय 1 बजे 30 मिनट पर शुरू हुआ था। डे नाइट मुकाबला था और इनमें दोनों ही टीमों को उनके बीच में से हालाँकि भारत तो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई हो चुकी है, लेकिन तालिका में पहले स्थान पर रहने के लिए भारत के इतिहास से यह जीतना संभव है और ज़रूरी भी है। और साथ ही इंग्लैंड जो कि बहुत पिछड़ी हुई टीम हो चुकी है इसमें टूर्नामेंट की, और उसको अगर वो जीत भी जाती है तो उसके लिए होने के लिए कुछ नहीं है। इससे पहले इंग्लैंड और भारत के बीच में जो आखिरी मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में के मैच में भिड़ी थी, और वो समय से लेकर के अब यह मुकाबला भारत के सामने आया है, और इसमें भारत को शानदार बल्लेबाजी करने का मौका मिला। और इस मुकाबले के लिए भारत ने जो काम किया वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत को जल्दी और अधिक स्कोर करने के चक्कर में यहाँ पर शुरुआती झटके लग गए हैं। और फिर इसमें से आपका शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए और सुरेश अय्यर, ये तीनों पवेलियन वापस जा चुके हैं। रोहित शर्मा और यहाँ पर केएल राहुल की जोड़ी यहाँ पर थोड़ा-सा भारत की इस घाटी को संभालने की पूरी भरपाई कर रही है, और अभी भारत ने 25 ओवर में ही सिर्फ 101 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर अगर भारत का रन रेट देखा जाए तो 4 रन का औसत निकल कर के आ रहा है, और इस 100 रन की साझेदारी में जो हमारे रोहित शर्मा, इनके 50 रन का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर जो भारत खेल रहा है वह थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है कि इस मैच में इनकी ग्रिप बनी रहे, क्योंकि इंग्लैंड अगर इसी तरीके से हावी रही तो इंग्लैंड भारत को बहुत बड़ा झटका दे सकती है, और भारत का इससे कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। भारत की टीम अभी तक अजेय रही है, अभी किसी भी मैच में इसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब ये कंडीशन काफ़ी सख्त, और इंग्लैंड के द्वारा जो जिस तरीके से यह जाल बुना गया है, इससे तो काफ़ी संकट में दिख रही है भारत, और अभी 1-1 रन के लिए जूझ रही है। 4 का स्ट्राइक रेट काफ़ी कम है। इस नए फॉर्मेट के क्रिकेट में यहाँ पर जो इस वर्ल्ड कप में देखा जा रहा है कि जो रनों का इनके पिरामिड है वह 300 प्लस के ज़्यादा है, और कोई भी टीम 300 रन चेस करने में भी नहीं संकोच करती। तो भारत को बेशक यहाँ से डर होगा कि यदि वो 240-250 पर ऑल आउट हो जाती है तो भारत इस मैच में बने रहने के लिए काफ़ी मुश्किल संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कल देख सकते हैं कि कल कल माफ कीजिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसमें कितनी बारीकी से 350 रन के पास भी उन लोगों को बराबर की टक्कर देने के लिए न्यूजीलैंड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती रही। तो इंग्लैंड को भी इतनी कमजोर टीम नहीं है कि 200-250 के स्कोर का पीछा ना कर सके। इस लिहाज से भारत के दोनों ही खिलाड़ियों को संभल करके खेलना पड़ेगा, और अपनी टीम के लिए एक विशाल रन स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। मिलते हैं हम आगे कौन कितने स्ट्राइक के साथ किस ओवर में कितने रन बने हैं, यह सारी डिटेल हम आप लोगों के सामने से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की जो पार्टनरशिप है उसमें जो अचूक रन बनाए गए हैं वो बहुत शानदार। हमारे जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी के द्वारा 71 बॉल पर 74 रन, 74 रन की 5 9 चौके और 3 छक्के लगा दिए हैं। और यहाँ पर राहुल की बात करें तो राहुल जो है वो 37-38 रन बना चुके हैं 55 बॉल पर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने जिम्मेवारी का पूरा उपयोग या जिम्मेवारी के साथ खेलते हुए, और इस हिसाब से खेले गए मैच जिम्मेवारी के साथ खेला है, माफ कीजिएगा। और इस तरीके से जो मैच खेलेगा उससे काफ़ी असर पड़ता है आने वाली मैचों के ऊपर कि जब खिलाड़ियों का भरोसा टूटता है तो कैप्टन को आगे आना पड़ता है, और जब खिलाड़ियों का भरोसा चमकता है तो कैप्टन उनकी शाबाशी देते हैं। और यही काम अभी आज भारत के कप्तान के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल-फिलहाल की बात कर रहा हूँ, पूरे मैच का नहीं। पूरे मैच में देखते हैं कई बार परिस्थितियाँ बदलती हैं और इस तरीके के इमोशंस भी बदल जाते हैं। और यहाँ से हम आगे चलते हैं कि भारत ने किस ओवर में कितने रन बनाए, इनका सीधा लाइव आंकड़ा हम आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि यहाँ पर पिच बहुत ही स्लो है, इस कारण से भारत को शुरुआती झटके लगे थे, और इसमें से इन झटकों के बीच में भी दूसरा ओवर जो उठा हुआ है काफ़ी बुलंद इरादे के साथ, जो कल ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी उसी इरादे के साथ शुरुआत हुई थी। लेकिन तीसरा ओवर से ही वहाँ पर विकेट पतन होने लगा, और यह 6वें ओवर तक 2 विकेट हो चुके थे। और यह जैसे-जैसे यह 12वें ओवर में आए तो 3 विकेट हो चुके थे। तब भारत की आँखें खुली और उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारे विकेट जा रहे हैं। हम रन तेज़ करने के चक्कर में फिर इसके बाद जो रन के ऊपर लगाम लगी, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि सीधे-सीधे यहाँ पर जो रन रेट है और रन का जो रनों का जो आंकड़ा है वह लगातार हमारा एक ग्राफ था जो कि 5 रन प्रति ओवर से नीचे का ही रहा है। या 22वें ओवर तक, फिर 23वें और 24वें ओवर से यहाँ पर कुछ तेज़ी आई, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2-2 ओवर की ये इसमें पिलर बने हुए हैं। जब 2 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं तब एक पोल बन रहा है अभी, क्योंकि रन रेट कम है। और जब रन रेट ज़्यादा हो जाता है तो या एक-एक ओवर या ओवर जब 50 हो जाएंगे तब हो सकता है कि एक-एक पिलर बनाते हैं। 2-2 ओवर का यह पिलर है, और यहाँ पर पहले 2 ओवर का में यहाँ पर सिर्फ 4 रन आए थे, और अगले जो 2 ओवर थे उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यह काफ़ी बड़ा महंगा ओवर अभी तक
अभी 30 ओवर तक का मैच होने में यह जो तीसरा चौथा ओवर था, यही प्लेयर सबसे ऊँचा प्लेयर है और इसे को अभी तक कोई भी प्लेयर बीट नहीं कर सकता है कर पाया। तो अभी आप देख सकते हैं कि भारत अभी कितनी बड़ी मुसीबत में है। यह पिच वाक़ई बहुत स्लो हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पिच कितनी भी स्लो हो, 50 ओवर का मैच है, आपको 300 बॉल पर 300 रन बना सकते हैं और ओवर द पीरियड आपको यह करना पड़ेगा अगर आपको अपनी बात को कलम कायम रखना है, अन्यथा खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई टीम नहीं है अभी तक कि इस टूर्नामेंट में जो अजय हो। न्यूजीलैंड थी जो कि लग रहा था कि उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वह भी अजय नहीं है। तो भारत एक अपवाद के तौर पर यहाँ पर इस टूर्नामेंट में बनी हुई टीम है और ऐसी अजय टीमों को कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर झटकी लगने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर आप अभी आप देख सकते हैं कि 25 में ओवर 24-25 ओवर इनके बाद यह 25-26 में ओवर जो था, इसमें काफ़ी अच्छे ऊँचे स्तंभ बने हैं जो कि 10 ओवर पे 10 रन का स्ट्राइक थे और यहाँ पर 5 के ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है हमारे यहाँ, और यह वो ऊपर की ओर उठाते हुए और यह सीधे शायद हो सकता है कैच आउट होने की संभावना। एक छोटी-सी गलती राहुल के द्वारा की गई। राहुल ने गलत तरीके से इस बॉल को फुटबॉल की तरह ऊपर किक मार दी और ऊपर किक मारने का खामियाजा क्रिकेट में कैच आउट होता है और यह जो सीधा कैच है और इस तरीके से 171 रन पर 4 विकेट हो चुके हैं। 30 ओवर का मैच हो चुका है। यहाँ पर यह जो दिख रहा है यह केएल राहुल का विकेट है और यहाँ इस विकेट को इस तरीके से हिट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप देख रहे हैं कि फुटबॉल की तरह वह टो पर लग रहा है तो टो पर लगा हुआ शॉट जो अक्सर ऊपर को ओर ही जाता है, यह लंबाई में नहीं जाता है। इस कारण से यह गलत शॉट खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाना ही उनके विकेट आउट होने का मुख्य कारण होता है और उसी के कारण उन्होंने अपने जो हेलमेट है उसको क्रीज के बाहर ही फेंक दिया और यह अपने आप से नाखुश दिख रहे हैं अभी। और यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर चूना और पुट्टी की जा रही है, कलई डाल दी जा रही है। कलई हमारे यहाँ पर उसको कहते हैं जो उसमें क्रीज बनाई जाती है पाइपलाइन की, वह और इसी दौरान भारत को अब अपनी क्रिकेट को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा। किसी भी पार्टनरशिप को बहुत लंबे समय तक खेलना पड़ेगा। 10 से 15 ओवर आगे आने वाली पार्टनरशिप होगी और स्ट्राइक रेट 5 के ऊपर का रहेगा, तभी यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो 3 और 4 का स्ट्राइक रेट एवरेज हो रहा है भारत का, इससे से तो हमारी जो विरोधी टीम है इतना औसत निकालने में तो कामयाब हो ही जाएगी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह कोई कमजोर टीम नहीं है। पिछली बार पिछले सीजन की जो वर्ल्ड कप की विजेता थी वही टीम है यह, और ऐसी टीमों को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे की कमेंट्री हम देखते हैं। 15 लास्ट के 15 ओवर जो होंगे उनकी कमेंट्री के लिए हम फिर हाजिर होंगे। अब विदा लेते हैं। नमस्कार।